ये टॉपिक यार जेई का और नीट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में भी इस पर क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डेरिवेशन इसकी बोर्ड में भी पूछ लेता है। रॉड है और रॉड इस बार भाग नहीं रही है, रॉड घूम रही है, ठीक है, अबाउट दिस एंड पॉइंट। ऐसा रॉड को घुमा दिया, ठीक है। पता करना है हमें कि इसके एंड पॉइंट इसमें और इसमें कितना ईएमएफ आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। दिस लेंथ इज एल, ठीक है, दिस लेंथ इज एल। मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन, ठीक है, एंड टर्निंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। अब लोग मोशनली में पढ़ चुके हैं रॉड में, है ना, द व्हेन रॉड इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v। अगर कोई रॉड यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से चल रही तो हमें इसमें पता है कि मोशन ईएमएफ कितना होता है, ठीक है। दो अप्रोच है करने की। पहले फ्लक्स की अप्रोच देखते हैं, ठीक है, कि ये एक यहाँ से घूम के यहाँ पहुँच गया। ऐसे यूँ लेते हैं बाहर एक पूरा वो है, क्या है, एक ऐसे एक लूप टाइप का है, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो आपको बताया कि हम लोग, अभी आपको बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में, कि हम लोग एरिया स्वेप्ट का कॉन्सेप्ट लेते हैं। एरिया कितना स्वेप्ट हुआ है, अगर कोई लूप कंप्लीट नहीं भी हो रहा है ना, कोई चीज़ मूव कर रही है, तो उसमें आप सिर्फ ये देखो कितना एरिया स्वेप्ट हुआ है और उसको मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई करो एंड ट्रीट इट एज अ फ्लक्स, ठीक है। तो देखिए भाई, जब ये यहाँ से यहाँ घूम के जाएगा तो ये जो है ये फ्लक्स में चेंज आएगा इस एरिया के इक्विवेलेंट। ये निकालना बहुत आसान काम है ना। अगर ये एंगल थीटा है, पहले तो आप थीटा देख लो कितना होगा। पहले रॉड यहाँ पे थी पोजीशन ए एंड आफ्टर टाइम टी इट हैज टर्न बाय एंगल थीटा एंड एंड पॉइंट इज एट पोजीशन बी। यहाँ पे है, पहले यहाँ पे था थीटा टाइम में, सॉरी इन टाइम टी, सो थीटा विल बी ओमेगा टी, दिस इज थीटा। एरिया कैसे निकालते हैं, आपको पता है एरिया जो है यहाँ पे यूनिटरी मेथड को फॉलो करता है एंड वो एंगल में डिवाइड होता है। टोटल एरिया इज पाई आर स्क्वायर, या ऐसे बोल सकते हैं कि 2 पाई एंगल में जो एरिया होता है दैट इज पाई एल स्क्वायर, लेंथ इज एल। सो इन यूनिट एंगल एरिया विल बी एल स्क्वायर बाई 2, पाई से डिवाइड मार देते हैं। तो फॉर थीटा एंगल दिस विल बी थीटा एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, दिस इज एरिया, है ना, थीटा एल स्क्वायर बाई 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स, व्हाट इज चेंज इन फ्लक्स, तो आप बोलोगे कि चेंज इन फ्लक्स इज इक्वल टू एरिया विच इज हाफ एल स्क्वायर थीटा एंड इन टू बी, दिस इज फ्लक्स। टाइम से डिवाइड मार देता हूँ। इफ टाइम टेकन इज टी फ्रॉम ए टू बी, तो मैं इसको टाइम से डिवाइड मारता हूँ एंड दैट इज इक्वल टू ई एम एफ। तो हाफ बी एल स्क्वायर एंड थीटा बाई टी इज ओमेगा, सो वी हैव हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, दिस इज ई एम एफ डेवलप्ड अक्रॉस एंड पॉइंट्स, ठीक है। अब इसमें से एक हाई पे होगा एक लो पे होगा, ये पता करना बहुत ज़रूरी है, कौन हाई पे और कौन लो पे है। जब तक ये आपको पता नहीं होगा तो काम नहीं चलने वाला आपका। हाई और लो की कहानी कैसे पता चलेगी, मैं आपको बता चुका हूँ कि हाई और लो का तरीका बहुत ईजी है। आप सिर्फ वी क्रॉस बी पता करो कहाँ पे होगा, ठीक है। टेक एनी पॉइंट ऑन रॉड एंड फाइंड डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी एंड वी क्रॉस विल बी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुँच चुका है। तो चलिए, रॉड ऐसे थी एट दिस इंस्टेंट। भाई पोलरिटी वाला कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको समझा रहा हूँ, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। ये आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे HC वगैरह में, सिंगेज में, तो आपको दिक्कत आएगी पोलरिटी से। दिस इज बी एंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड प्लेन। तो व्हाट इज वी क्रॉस बी, वी ये और बी अंदर की तरफ है, तो वी क्रॉस बी यू कैन सी दिस इज वी क्रॉस बी। थंब पॉइंट्स towards this direction, which is direction of motion of positive charge. This end will be positive and this will be negative. So we can replace this rod with a battery of EMF half b omega L square. We can replace this rod with a battery of EMF half b omega L square. ठीक है। और यहीं पे आपसे पूछ सकता था, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता था कि व्हाट विल बी, क्लियर आपको, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। चलो अच्छा, बैटरी वाली बातें बाद में करते हैं। ये एक अप्रोच हो गई।
वी हैव अनदर अप्रोच, ठीक है, देखते हैं दूसरी अप्रोच क्या है। विद द हेल्प ऑफ मोशनल ईएमएफ, है ना, मोशनल ईएमएफ ऑफ रॉड व्हेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा, व्हेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये रॉड ऐसे घूम रही है, ओके, एंड लेट्स टेक ए स्मॉल एलिमेंट एट डिस्टेंस x dx एंड दिस वेलोसिटी v। हम रॉड को क्या करेंगे, रॉड ऐसे घूमेगी, है ना, रॉड के ऐसे घूमने पे क्या होगा, हर सेगमेंट की वेलोसिटी अलग लगाएगी, और रॉड के ऐसे घूमने पे हर सेगमेंट की वेलोसिटी अलग लगाएगी। इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, जो यहाँ पे आपके वो होंगे एलिमेंट्स, वो ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे होंगे, और जो यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे वो स्लो होंगे, ठीक है। तो पूरी रॉड को हमने क्या किया, dx dx पर ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ दिस एलिमेंट, थोड़ा इसको बड़ा बना देते हैं, ठीक है, यहाँ बना देता हूँ मैं, दिस इज dx एलिमेंट, दिस वेलोसिटी विल बी x ओमेगा, दिस डिस्टेंस इज x, so this velocity is x omega, and we can treat it as a rod moving with uniform velocity v। इसको मान सकते हैं कि इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। तो चलो मुझे बताओ इसमें कितना ईएमएफ आएगा यार, dv आएगा, bvl sin थीटा, है ना, b इंटू v इंटू l into sin 90, because angle between length, this is your length, this is your velocity, angle is 90, so we have sin 90, this is dv। ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, बट dv इज, नोट करते ना, बट dv इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एलिमेंट। बताओ भाई एलिमेंट में कौन हाई पे कौन लो पे, पता है कौन हाई पे होगा, v, दिस इज v क्रॉस b, b अंदर की तरफ है, b क्रॉस b, दिस एंड एज हाई पोटेंशियल, दिस एट लो, तो इसको मैं लिख देता हूँ v प्लस डी वी, इसको मैं v लिख सकता हूँ यार, dv भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज dv। तो यहाँ पे v प्लस डी वी होगा, तो ये v ये हाई पे और ये लो पे, समझ में आया आपको, v क्रॉस v इधर आ रहा है तो प्लस चार्ज इस तरफ होगा, ये हाई पे होगा और ये लो पे होगा, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब मुझे पूरा पोटेंशियल डिफरेंस पता करना होता तो मैं इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट मार देता, समझे, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूछ सकता है भाई आपसे, यहां से आपसे भी पूछ सकता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, आपसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो व्हाट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है कि dv बाई dx इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज dv बाई dx, दिस इज bx ओमेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया भाई, ईएमएफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इसमें रॉड में, bx ओमेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल नॉट कांस्टेंट, तो पहले तो नोट करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रॉड विच इज bx ओमेगा, याद आएगा dv बाई dx। अगर मुझे ये dv छोटे से एलिमेंट में आया है ना, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस एलिमेंट, पूरी रॉड में पता करना होता तो मैं इसको इंटीग्रेट मारता, कहाँ से कहाँ तक, 0 से l, ठीक है। तो मैं इसको 0 से l इंटीग्रेट मारूंगा तो b ओमेगा बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल बी x dx, एलिमेंट विल बी फ्रॉम 0 to l, ठीक है। तो ये b ओमेगा एंड x dx इज x स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट फ्रॉम 0 to l, so again we have v is equal to half b ओमेगा l स्क्वायर। बोर्ड में दोनों तरीके चलेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान रखना थोड़ा ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है ना, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आ गया। तो फ्लक्स की अप्रोच हो गई और हमने रॉड को छोटे पार्ट्स में तोड़ के भी निकाल दिया इसमें, ठीक है। अब देखो भाई, मैं इस पर क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बातें करेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए, दिस इज a metallic ring of resistance 0, ठीक है, this metallic ring of resistance 0 and the rod fixed at this point and turning with omega, and omega बाहर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लेते हैं, चलो ओमेगा सॉरी ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड चलो बहुत बार क्रॉस लेते हैं, डॉट ले लेते हैं इस बार, दिस इज डॉट, this is dot, okay, magnetic field is outside, omega this length is l,
ठीक है, अब बात रही मुझे, पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, आप कॉपी में नोट कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि रिप्लेस दिस रॉड विद ए बैटरी, रिप्लेस दिस रॉड विद ए बैटरी, ठीक है भाई, इसको बैटरी से रिप्लेस करते हैं। ईएमएफ हमको पता ही है, सीधे फॉर्मूला रटो भाई, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बैटरी से रिप्लेस कैसे करेंगे, हमें पता करना कौन हाई पे कौन लो पे है। एक ही तरीका है वी क्रॉस बी, कोई एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट यहाँ पे ले लो, ये रॉड ऐसे घूम रही, दिस विल बी वी, बी इज आउटसाइड प्लेन, तो देखिए वी क्रॉस बी, ये एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड नेगेटिव पे होगा, है ना। तो आप समझ गए हो कि इस रॉड को हम क्या करेंगे, वी कैन रिप्लेस विद बैटरी लाइक दिस 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 दिस, क्लियर, ठीक है। अब उसने ऐसा बोल दिया कि यहाँ से यहाँ के बीच में भी है रेजिस्टेंस, ऊपर से आया होगा, ठीक है, ये घूम रहा है तो उसको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, एक हमने ऊपर से एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आर कनेक्ट कर दिया, समझ रहे हो, मतलब रॉड ऐसे घूम रही है और रॉड के एंड से ऐसे ऊपर जाता हुआ एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, जो रिंग है ना, दिस जीरो रेजिस्टेंस वायर रिंग, ये जो रिंग है ये एक सर्किट का काम पूरा करने का काम कर रही है ना, और यहाँ से ऊपर ऊपर ले जाके ऐसे ऐसे हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज एंड ए एंड दिस इज एंड बी, फाइंड करंट इन द रेजिस्टेंस, क्या दिक्कत है यार, कोई दिक्कत नहीं है, ई अपॉन रेजिस्टेंस आर है, दिस विल बी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई आर। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम बी टू ए, ये जरूर पूछेगा, जेई में आएगा तो बिना डायरेक्शन तो क्वेश्चन पूरा ही नहीं होता है। तब आपको पता है यार ये हाई एंड पे है और ये लो पे है, तो बैटरी से करंट कहाँ निकलती है, ऐसे करंट निकलेगी ऐसे, ठीक है, और ऐसे जाती हुई है, ऐसे जाती हुई है, ऐसे जाते हुए यहाँ पे करंट आएगी, ठीक है। करंट विल बी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी इन द रेजिस्टेंस, ऐसे ऐसे होकर तो करंट निकल जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए अब अगला बताइए आप मुझे क्वेश्चन, द रॉड, दिस क्वेश्चन नंबर 2, बेसिक प्रोसेस करा रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक, ठीक है। यहाँ से रॉड घूम रही है ऐसे, ठीक है, एंड दिस पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस पॉइंट ए इज एट डिस्टेंस y and this point, this whole length is L, magnetic field is inside, this is point O, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज VA माइनस VO, व्हाट इज VO माइनस VB, और व्हाट इज VA माइनस VB, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना, कि रॉड घूम रही है, हमने कहीं पे 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। तो देखो भाई बहुत आए क्वेश्चन, देख लेना, ये बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में करने से पहले, है ना, आप एक कॉन्सेप्ट समझो, जाके पीछे भी रिवाइंड कर लेना कि मतलब डीवी आया था, मतलब सपोज कि रॉड ऐसे है, ठीक है, दिस रॉड, यहाँ पे मैंने एक्सिस्टेंस पे एक DX एलिमेंट लिया था, है ना, और इसके क्रॉस जो EMF आया था वो आया था BVL with V is X ओमेगा एंड DX, ये EMF आया था इसके क्रॉस, इसको इंडिकेट मारा था 0 से L तक, ठीक है। अब मान लो आपसे बोलता है कि देयर इज अ पॉइंट A एंड देयर इज अ पॉइंट B, रॉड पे कोई 2 पॉइंट ले लिए, ये x1 डिस्टेंस पे है और ये पॉइंट यहाँ से x2 डिस्टेंस पे, और आपसे बोलता है VA माइनस VB निकालिए, तो समझ गए होगे आपको क्या करना है, सभी समझदार हो, B ओमेगा x dx, what will be limit, it will be from x1 to x2 and your result will be half B omega and x2 square minus x1 square, this is V, ये फॉर्मूला आ गया। बिटवीन, इसको नोट करना, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ रॉड, नॉट एंड पॉइंट्स जो हमने निकाला था वो एंड पॉइंट्स के लिए था, एंड दिस इज फॉर बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द रॉड विच आर डिस्टेंस एट x1 x2, ठीक है। पोलरिटी जरूर याद रखना, पोलरिटी याद नहीं है तो क्वेश्चन गया है तुम्हारा, ठीक है। कौन हाई पे होगा बताओ, कौन हाई पे होगा यार, वही कहानी बार बार बता रहा हूँ, दिस इज B, तो यू कैन सी दिस इज B क्रॉस B, दिस डायरेक्शन, तो ये हमेशा पॉजिटिव पे होगा, निगेटिव पे
ए इज एट हाई पोटेंशियल एंड बी इज एट लो पोटेंशियल। ठीक है, तो चलो भाई इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए आप लोग, और फिर आप क्रॉस चेक करिए कि आपका आंसर मेरा आंसर सही है नहीं है। यार मैंने तो मिटा दिया, क्या लिखा था यहाँ पे। चलो पहले मैंने लिखा था शायद वी ए माइनस वी ओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारी लिमिट लगेगी, कहाँ से लगेगी? हमारी जो लिमिट लगेगी बी ओमेगा एक्स डी एक्स, और लिमिट यार इस बार तो यहाँ से यहाँ बात कर रहा है, तो 0 to y लिमिट लगा दी है, एंड दिस विल बी हाफ बी ओमेगा वाई स्क्वायर। ओ हाई पे होगा, मतलब यहाँ से यहाँ जाके डिक्रीज हो रहा है, तो अगर मैं वी ए माइनस वी ओ निकालना है तो एक माइनस लगाना पड़ेगा। भाई ये हाई पे है ना, ये लो पे, अभी बताया ना आपको, वी क्रॉस बी सारा यहाँ जाएगा, तो दिस विल बी हाई, दिस विल एट लो। यही उल्टा सीधा करता है यार, यही सब जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन बनते हैं इस पे। ठीक है, तो हमें जो हमारा वी दिस ये जो वैल्यू आएगी, एक्चुअली दिस इज वी ओ माइनस वी ए। पोलैरिटी पहले डिसाइड कर लिया करो, तो ये हाई पे वो लो पे, हमें निकालना था वी ए माइनस वी ओ, तो दैट विल बी माइनस हाफ बी ओमेगा वाई स्क्वायर। अगले में शायद मुझे निकालना था वी ए माइनस, मतलब शायद मुझे वी ओ वी बी माइनस वी ओ निकालना था, है ना यार? वी ओ माइनस वी बी होगा शायद, ये था मुझे लग रहा है। चलो आप चेक कर लेना, वी ओ माइनस वी बी लिखा था मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें पता ही कि यार ये एंड है और ये एंड लास्ट वाला है, कोई लिमिट फिट नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दिस विल बी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। यहाँ प्लस आएगा माइनस आएगा, यार ये हाई पे है ये लो पे है, समझ गया ना? सारा प्लस चार्ज यहाँ पे होगा, तो हमारा आंसर सही है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, फिर शायद मैंने आपसे वी ए माइनस वी बी पूछा था। ठीक है, तो अब लिमिट क्या लगेगी? बी ओमेगा और एक्स डी एक्स, ये वाई डिस्टेंस पे है और वो एल पे है, तो वाई से लिमिट लगेगी। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये हाई पे लो पे, तो दिस विल बी हाफ बी ओमेगा एंड दिस विल बी एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज वी ए माइनस वी बी। एल ज़्यादा है वाई कम है, तो एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, आएगा नहीं आएगा? और वी ए भी हाई पे होना चाहिए, मतलब वी ए माइनस वी बी को भी पॉजिटिव आना है, तो ऐसे आ जाएगा। मान लो वी बी माइनस वी ए कहता है, तो आप समझ जाओगे यार कि वी बी माइनस वी ए में क्या होगा, ये निगेटिव आना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक माइनस लगा देंगे, दिस विल बी वी बी माइनस वी ए। बस आपको लिमिट चेंज करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर देखते हैं आपसे। तो ये बताइए नेक्स्ट, ये रॉड है, यहाँ से घूम रही है ऐसे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, एंड दिस अ पॉइंट डी एट L/2, दिस पॉइंट डी। ठीक है, जेई में आया क्वेश्चन है, नीट में भी आया हुआ है यार, और नहीं जेई नीट छोड़ो, बोर्ड में भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन था वी सी माइनस वी बी एंड वी ए माइनस वी सी एंड वी सी माइनस वी डी। यार वी सी माइनस वी बी, और ये मैग्नीट्यूड अंदर की तरफ थी। ठीक है, मैग्नीट्यूड अंदर थी, दिस इज L/2, दिस इज L एंड दिस इज L, पूरी लेंथ इसकी 12 है, टोटल लेंथ इज 12, L एंड L, उसको मैंने ऐसे घुमा दिया ओमेगा। ठीक है, वी सी माइनस वी बी बोलता है यार, तो आप समझ जाओ कि इसके बीच में जो ई एम एफ आता है वो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आता है। पहले तो वैल्यू लिख लेते हैं, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर जो मैग्नीट्यूड होता है, पहले मैग्नीट्यूड लिख लिया करो। लिख लिया भाई, अब डिसाइड करो कौन हाई पे कौन लो पे, फिर आप माइनस प्लस लगाओगे। ठीक है, ये अगर ऐसे घूम रहा है ना, तो ये हमारी वेलोसिटी हो गई v, मतलब इस पॉइंट वेलोसिटी v, v क्रॉस p, ये वाला एंड पॉजिटिव होगा और ये वाला एंड नेगेटिव होगा। तो कौन हाई पे? b हाई पे है, c लो पे है, लेकिन मुझे यहाँ पे वी सी माइनस वी बी निकालना है। समझ गया भाई, मैं कहानी उल्टी हो गई है, तो आई हैव टू पुट ए माइनस, दिस विल बी वी सी माइनस वी बी। वी ए माइनस वी सी फाइंड करो। चलो अच्छा देखते हैं वी ए माइनस वी सी क्या होगा। तो वी सी माइनस वी बी आ गया। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, जो हमारा वी ए
जो हमारा ए और बी में ईएमएफ आएगा, है ना, वो भी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आएगा। यार रॉड यहाँ से घूम रही ना, दिस इज सेंट्रल पॉइंट। तो जो हमारा ए और बी में ईएमएफ आएगा, कौन हाई पे कौन लो पे ये डिसाइड करते हैं पहले। तो देखो दिस इज वेलोसिटी v, ऐसा रॉड घूम रही है, मैग्नेटिक इज इनसाइड, तो v क्रॉस b अंदर की तरफ है, दिस साइड इज पॉजिटिव। भाई यहाँ ये प्लस पे है, ये माइनस पे, तो ये हाई पे हो गया और ये लो पे हो गया, ठीक है। तो पहले वी बी माइनस पी ए निकालते हैं, और वी बी माइनस पी ए कितना आएगा बताओ, ये हाई पे लो पे, तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर आएगा, है ना। और हमने वी सी माइनस वी ए भी निकाला था, वो भी कितना आया था, सॉरी हमने वी बी माइनस वी सी निकाला था। क्या लिख रहा हूँ यार मैं, सही लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है। ये भी हमारा आया था हाफ पी ओमेगा एल स्क्वायर। तो अब बताओ वी ए माइनस वी सी कितना आएगा, आप देख सकते हो 0 आएगा, है ना। अप्रोच क्या है कि जहाँ से रॉड घूम रही ना उसके रिस्पेक्ट में निकाल दिया करो, और फिर आप उसको माइनस सेपरेट डिवाइड कर सकते हो, या आप सीधे कर सकते हैं अगर आपको बात समझ में आ रही है ना। तो बी ओमेगा एक्स डी एक्स अगर मुझे ए और सी में निकालना है ना, और सीधा लिमिट लगाते हैं माइनस एल से प्लस एल। बोलो अरे यार ये एंड माइनस एल पे वो प्लस एल पे नहीं है, तो बी ओमेगा एक्स डी एक्स माइनस एल से प्लस एल लगा देना एंड यू विल गेट 0। ये काम कर सकते हो, या जो ये तरीका भी बहुत सही रहता है कि आप इसके रिस्पेक्ट में निकालते चले जाओ, ये हाई पे लो पे इसके रिस्पेक्ट में हर पॉइंट्स का निकालो, है ना। यहाँ से भी आ सकता है अगर आपको लिमिट नहीं लगानी है तो, ठीक है। अगला शायद मैंने आपसे पूछा था, यार मुझे क्वेश्चन ऊपर लिखना चाहिए था, चलो मुझे याद आ गया, मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज दिस पॉइंट इज ए बी सी, दिस इज डी पॉइंट, है ना। शायद मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज वी सी माइनस वी डी, वी सी माइनस वी डी, ठीक है। अब लिमिट लगा सकते हो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, ठीक है। वहां कभी कभी थोड़ा बहुत साइन का पंगा हो सकता है ना। तो काम करते हैं, कोई पंगे में नहीं पड़ते हैं, बी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं और फिर उसको बाद में देखेंगे। तो बताओ हाई पे तो बी है ना, तो पहले हम लिखते हैं वी बी माइनस वी सी, और मैं पता है कि यार यहाँ से यहाँ निकालोगे तो दिस विल बी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, दिस वैल्यू इज हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर वी बी माइनस वी सी। वॉट अबाउट वी बी माइनस वी डी, यहाँ भी आपको पता चल चुका है कि ये प्लस था ये माइनस था, तो ये हाई पे लो पे, तो ये साइड हमेशा हाई पे होगी और ये सारे पॉइंट्स लो पे होंगे। जो वी बी माइनस वी डी आएगा दैट विल बी हाफ बी ओमेगा एंड दिस डिस्टेंस इज एल बाई टू, सो दिस विल बी एल बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। आप देख लेना यार, आपको मैंने क्या पूछा था आपसे, वी सी माइनस वी डी पूछा था या वी डी माइनस वी सी, माइनस कर देना एक दूसरे को, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा गलतियों के चांस कम रहते हैं, लिमिट लगाने में क्या होता है ना, वो मैग्नीट्यूड हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, है ना। तो बेटर है कि हम लोग क्या करें कि सेंट्रल पॉइंट को पकड़ें। अगर कहीं भी 2 पॉइंट से पूछ रहा है, ठीक है, कहीं 2 पॉइंट से पूछ रहा है तो सेंट्रल के रिस्पेक्ट में इसका निकालो, उसका निकालो, फिर को सब्ट्रैक्ट माइनस कर दो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि रॉड घूम रही है और आपसे कहेगा कि बताइए भाई 2 पॉइंट्स के बीच में कितना ईएमएफ डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रॉड वाला केस हो गया, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको, जो अभी लेटेस्ट आया हो, ठीक है। लेट मी फाइंड 1-2 क्वेश्चन में आपको, ठीक है। दिस इज जेईई मेंस 2013, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग आंसर दे देंगे। This is a string of length. This is a string of length 12. This is question of JEE Mains 2013, and there's a metallic rod of length L. This is metallic rod of length L, and this whole system is placed on a table. ठीक है, this whole system is placed. बड़ी टेबल है, मैं छोटी बना दी, ठीक है। And this turning with velocity omega, ठीक है।
वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन, है ना, कुछ बता नहीं रखा है आपसे, आसान सा क्वेश्चन है। देयर इज अ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन, फाइंड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड अक्रॉस द एंड पॉइंट्स ऑफ द रॉड। ठीक है, रॉड के एंड पॉइंट्स में ईएमएफ निकालना है। दिस लेंथ इज 2L, ये दिस लेंथ इज 2L, दिस स्ट्रिंग इज ऑफ लेंथ 2L एंड दिस इज ऑफ L। निकालो आंसर। ठीक है, मैं आपको आंसर चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको याद होना चाहिए कि हम क्या करते थे यहाँ पे, बी ओमेगा एक्स डी एक्स, यहाँ पे एक एक्स पे एक एलिमेंट लेते थे डी एक्स। ठीक है, और ये कहानी बनती थी बी ओमेगा एक्स डी एक्स। लिमिट लगा दो, कहाँ से कहाँ लगेगी लिमिट, 2L से 3L। ठीक है, तो आई गेस बी ओमेगा बाई 2 बाहर आ जाएगा एंड दिस विल बी, सॉल्व कर लेना, 3L का स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, 9 minus 1 8, so this will be 4 b omega L square। EMF induced across the end of the rod is, तो आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा है, 2L 3L का स्क्वायर, और सॉरी गलती कर दी मैंने, दिस इज 2L। ओके, मैं सोच रहा हूँ क्या दिक्कत हो रही है, दिस 2L to 3, 4L स्क्वायर है ना, तो दिस इज 5/2, 3 और 9 minus 4 5, तो वी हैव 5/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर। लेट मी चेक, आंसर यही है, हाँ बिल्कुल यही आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस का है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन और कराने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक हो गया मोशनल ईएमएफ का। अभी हमने बेसिक देखा है ना। मोशनल ईएमएफ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, अगली स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, दोनों कंबाइंड, रॉड, स्ट्रेट एंड घूमने वाला। तो अभी हमारे थोड़े हाई लेवल क्वेश्चंस बचे हुए हैं, अगले में इसको डिस्कस करेंगे। ये आपको बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है। चलिए अगली स्लाइड में आप सारी चीज़ें देखिए।